जय हिंद साथियों, महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के कुछ डाउट्स थे उसको लेकर के। डाउट क्या क्या है उस पर मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहे डीपीआई यानी स्कूल शिक्षा विभाग या फिर जनजातीय कार्य विभाग में आप लोग चयनित हुए हैं तो दोनों के अलग अलग सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं जिसकी चैट ऑन रहती है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं जो डीबी होना उसका मैं एक फॉर्मेट है वो वाली पीडीएफ डाला हूँ, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक पेज पर हर एक शैक्षिक न्यूज की अपडेट पाने के लिए भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अब टीचर अभिषेक यादव जो है नया यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया है, उसका लिंक भी डाला है। यहाँ पर आपको मोटिवेशन से रिलेटेड और भी अन्य चीज़ जो आपको मिलेंगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि 10th 12th, ठीक है, 10th 12th, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी, डोमिसाइल मतलब कि मूल निवासी, और कास्ट मतलब जाति। इसके अलावा अदर जो भी चीज़ें हैं जैसे कि यूजी हो गया, किसी का पीजी हो गया, डीएलएड है, या फिर दोस्तों आप लोगों का डीएड है। देखो डीएलएड डीएड में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन अभी कोई कह रहा था मुझे कि सर रोजगार पंजीयन में डीएड है लिखा है और मेरा डीएलएड है। देखो इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर देखिए कुछ लोगों के नेम बस लिखे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, रोहित लिखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 10th 12th में रोहित सिंह लिखा है और डीएड पर आकर के केवल डीएड की मार्कशीट में केवल रोहित लिखा है, कोई समस्या नहीं। जाति, आय, मोबाइल से मैं आपको बता दूं इन समस्त दस्तावेज में जिनका मैं नाम ले रखा है सभी में रोहित लिखा हो या रोहित सिंह लिखा हो या आधे में रोहित और बचे वाले जो शेष हैं उसमें रोहित सिंह लिखा हो, तब भी आपको एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। कोई ब्लेंडर मिस्टेक होती है वहाँ पर एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि दोस्तों मान लेता हूँ कि किसी का नाम है रोहित और धोखे से लिखा गया हो रोनित, है ना, अगर इस तरीके से कोई चीज़ें दिख रही हैं तो ये आपके ब्लेंडर मिस्टेक कहलाती है। यहाँ पर आप एफिडेविट लगाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि 10th और 12th में ऐसे कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट थी वही नाम रहता है 12th की मार्कशीट में, तो ऐसी गलती होगी नहीं। रहा सवाल, कुछ लोग आधार कार्ड को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं कि सर आधार कार्ड में एड्रेस दूसरा है या आधार कार्ड में रोहित सिंह की जगह पे सिंह नहीं लिखा है। देखो आधार कार्ड में क्या लिखा है इससे कोई मैटर नहीं करता। आधार कार्ड का कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका रियल वेरिफिकेशन जो होने वाला है 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए, 12th की मार्कशीट आपकी जो परसेंटेज है वो देखेंगे क्योंकि 12वीं लेवल की भर्ती है, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपका खास जो इंपॉर्टेंट है वो डीएड और गेस्ट वालों के लिए गेस्ट सर्टिफिकेट। ये चार, क्योंकि नॉन गेस्ट को तो लगना ही नहीं है, ये चार डॉक्यूमेंट आप परफेक्ट रखो, बाकी की चिंता मत करो। समग्र आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समग्र आईडी के पीछे ना पड़ो। आधार कार्ड में क्या लिखा है उस पर भी आप लोग फोकस ना करो, क्योंकि अभी मैं ग्रुप में देख रहा था सभी के डाउट क्लियर कर रहा था, बहुत सारे डाउट आ रहे थे। मैं इसलिए मुझे मजबूरन में वीडियो बनाना पड़ा कि मैं एक एक करके किस किस का डाउट जो है क्लियर करूंगा, जवाब दूंगा। इसलिए इसको पूरा पूरा देख लो। सभी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी मैरिज हुई है, सरनेम चेंज हो गया है, उस महिला अभ्यर्थी को बस जो है आपको जो एक एफिडेविट लगेगा सरनेम चेंज होने का, बस हो गया। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग को दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा, गेस्ट को गेस्ट फैकल्टी, डीएड, 12th 10th, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है, मूल निवासी। दूसरा फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और एक और बना लें आप लोग इनकम सर्टिफिकेट सभी लोग, ठीक है। ओबीसी खास तौर से बोलूँगा, एसटी एससी ओबीसी को, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन बनवा लीजिएगा। और बाकी किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में सारे डाउट सबके क्लियर कर दिए हैं। मैं अभी भी फिर से बता रहा हूँ, नेम या सर नेम को लेकर के बिल्कुल भी कोई एफिडेविट नहीं बनवाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। छोटी छोटी चीज़ों पर कोई एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा मिस्टेक हो तो उसके लिए एफिडेविट लगता है, जैसे किसी लड़की का सरनेम बदल गया तो उसको एफिडेविट की आवश्यकता, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पहले मैंने कल ही एक 17 सवाल वाला एक वीडियो बनाया था जो अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए निर्देशिका जारी हुई थी उस पर। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो में आप लोगों का कोई डाउट बचा हो। रहा सवाल मार्कशीट का, तो ऑल मार्कशीट लगेंगी। ऑल मार्कशीट का मतलब 10th 12th के अलावा अगर कोई यूजी डाल रखा, पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी अंडर ग्रेजुएट, स्नातक, तो स्नातक की पूरी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लगेंगी। इसलिए आप ऐसा करो कि यूजी की मार्कशीट ना अपलोड करो, केवल ये 12th बेस की भर्ती है तो 12th तक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो आपको ही कम फोटो कॉपी करानी पड़ेगी और कम दस्तावेज से आपको झंझट मतलब छुटकारा मिलेगा। अब ज़्यादा दस्तावेज बढ़ाएंगे, यूजी पीजी सब डालेंगे तो दिक्कत आपको ही हो सकती है, बाकी कुछ ऐसा होना है नहीं है। इसके अलावा
आधार कार्ड के बारे में बता दिया मैं, ठीक है। और हाँ, सीआरआर वाले सर्टिफिकेट वाले ये बता दे रहा हूँ। सीआर एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन है। तो जब आपका डीवी होगा ना, डीवी, तो वहाँ पर आप दिव्यांग अभ्यर्थियों से जो स्पेशल डीलर वाला है वो तो डिप्लोमा लगेगा, साथ ही आपको सीआरआर नंबर भी वहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी और इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा बात करूँ मैं फॉर्मेट की, तो वो टेलीग्राम चैनल में फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसा जैसा फॉर्मेट है वैसे वैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट की फाइल्स तैयार करनी है और वैसी चीज़ों को रखनी है। अब किसी का जो है अनमैरिड सिलेक्ट हो गया बट वो मैरिड है, तो वो अनमैरिड लिखे हैं तो वो अनमैरिड ही रहेगा। अब आपको कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो वो भी परेशान ना हो, ठीक है। एफिडेविट बनवाना ये सब करने के लिए जो जैसा वैसा चलने दीजिए, कुछ नहीं होगा। किसी का एक डाउट था कि सर कास्ट सर्टिफिकेट नाम जो है स्पेलिंग मिस्टेक है या उसमें डोमिसाइल में, यार इनमें इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इनको कोई चेक नहीं किया जाएगा। सबसे खास बात तो आपके 10th 12th और डीलेड, ये 3 चीज़ हैं। और गेस्ट वाले गेस्ट सर्टिफिकेट, इन पे खास तौर से निगरानी रखी जाएगी। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, इन पर फोकस नहीं रहता भाई। आप बात को समझा करो। शिक्षक भर्ती का डीबी पहली बार कराने जा रहे हो, बट मैं 2018 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, लोगों से परिचित हूँ और शिक्षक भर्ती के एक एक रूल्स रेगुलेशन मुझे मालूम, इसलिए चीज़ों को समझो और उस हिसाब से आप जो है चीज़ों करिए। छोटे छोटे डाउट ना पूछें। मैंने सब लोगों के ऑलमोस्ट डाउट व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैंने डीपीआई का ग्रुप है मेरा और दूसरा दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट का, दोनों ग्रुप में मैंने सारी चीज़ क्लियरिटी के साथ बता रखी है। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो महाकौशल क्लासेस, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर वीडियोज में जाएं और वहाँ पर रोजगार पंजीयन से रिलेटेड हर एक अपडेट मिल जाएगा। रोजगार पंजीयन का भी एक डाउट आया था, रोजगार पंजीयन देखो रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। जिसका रिन्यू एक्सपायर हो गया, रिन्यू नहीं हो रहा है, तो उसको न्यू ही बनवाना पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और रोजगार पंजीयन में सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड रहना चाहिए। अपलोडेड का मतलब जो जो क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ रहना चाहिए, महज रजिस्ट्रेशन अकेले काम नहीं आएगा। अब बताइए मुझे अभी भी कोई डाउट है तो मैं आगे कोई चीज़ बता सकता हूं, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अब आप लोगों के पास बचे हो। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ बता दिया। हाँ बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जब अपलोड किए थे ना, चयन परीक्षा का फॉर्म भर रहे थे, वही ईडब्ल्यूएस लगेगा। तो ईडब्ल्यूएस में कन्फ्यूज मत होना कि फिर से बनवाएंगे क्या करेंगे। जो अपलोड कर रहे थे उस समय तक के वैलिड डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, चाहे मार्कशीट हो, चाहे डीएड डिग्री हो, चाहे अतिथि शिक्षक अनुभव हो। 8 अगस्त 2025 तक आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास कंप्लीट बना बनाया होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर बाद में बनेगा क्या, पोर्टल खुलेगा? भाई वो सब ना पोर्टल खुलने वाला ना बनने वाला, जो है वो 8 अगस्त की डेट तक होगा। 8 के पहले तक जिसके बन चुके हैं, डीएड कर चुका है, मार्कशीट आ गई थी, वो सेकेंड ईयर में थे, क्या था सारा सब कुछ A to Z 8/8 की डेट पर होगा। आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है मान्य नहीं होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करो, जितने भी ग्रुप में सब जगह शेयर करो।